नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं सोशल साइंस से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सोशल साइंस में राजनीति विज्ञान यानी राजनीति शास्त्र का जो चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। इस चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं जो आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को बताते हैं और साथ में आंसर भी बताते हैं, लेकिन बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष इस चैप्टर से निम्नलिखित क्वेश्चन लाए हुए हैं ऑब्जेक्टिव। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ख श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी। ग देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। घ जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरोध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1960 के दशक से। ख है 1970 के दशक से। ग है 1980 के दशक से। घ है 1990 के दशक से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख 1970 के दशक से। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है मोरारजी देसाई। ख है नीतीश कुमार। ग है इंदिरा गांधी। घ है जयप्रकाश नारायण। तो इस क्वेश्चन का आंसर घ है जयप्रकाश नारायण। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है कांग्रेस पार्टी को। ख है जनता पार्टी को। ग है कम्युनिस्ट पार्टी को। घ है किसी पार्टी को भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख जनता पार्टी को। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, यानी जैसे संबंधित नहीं है उसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। ख है आर्थिक शोषण की मुक्ति से। ग है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से। घ है कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से। ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दलित पैंथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है जाति प्रथा का उन्मूलन। ख है दलित सेना का गठन। ग है भूमिहीन गरीब किसान की उन्नति। घ है औद्योगिक मजदूरों को शोषण से मुक्ति। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख दलित सेना का गठन। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है मोरारजी देसाई। ख है जयप्रकाश नारायण। ग है महेंद्र सिंह टिकैत। घ है चौधरी चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग महेंद्र सिंह टिकैत। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है बिहार। ख है उत्तर प्रदेश। ग है आंध्र प्रदेश। घ है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग आंध्र प्रदेश। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश। ख है तमिलनाडु केरल कर्नाटक। ग है पश्चिम बंगाल उत्तर प्रदेश पंजाब। घ है गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है राजस्थान। ख है दिल्ली। ग है तमिलनाडु। घ है बिहार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क राजस्थान। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 2004 में। ख है 2005 में। ग है 2006 में। घ है 2007 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख 2005 में। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना। ख है लोकतंत्र की स्थापना करना। ग है भारत नेपाल के बीच संबंधों का और बेहतर बनाना। घ है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख लोकतंत्र की स्थापना करना। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बोलीविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पानी की कीमत में वृद्धि। ख है खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि। ग है पेट्रोल की कीमत में वृद्धि।
घ है जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, पानी की कीमत में वृद्धि। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1947 में, ख है 1948 में, ग है 1949 में, घ है 1950 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, 1948 में। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दल का आशय है यानी किससे है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है अफसरों के समूह से, ख है सेनाओं के समूह से, ग है व्यक्तियों के समूह से, घ है किसानों के समूह से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये ग, व्यक्तियों के समूह से। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सत्ता प्राप्त करना, ख है सरकारी पदों को प्राप्त करना, ग है चुनाव लड़ना, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, सत्ता प्राप्त करना। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है ब्रिटेन में, ख है भारत में, ग है फ्रांस में, घ है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, ब्रिटेन में। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सरकार को, ख है न्यायपालिका को, ग है संविधान को, घ है राजनीतिक दलों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ये घ, राजनीतिक दलों को। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है चुनाव लड़ना, ख है सरकार की आलोचना करना, ग है प्राकृतिक आपदा में राहत से, घ है अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, अफसरों के बहाली संबंधी कार्य। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पाकिस्तान, ख है भारत, ग है बांग्लादेश, घ है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, बांग्लादेश। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सरकार के सामने रखता है, ख है राजनीतिक दल देश में एकता और अखंडता स्थापित करने का साधन है, ग है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, घ है राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है एक दलीय व्यवस्था, ख है द्विदलीय व्यवस्था, ग है बहुदलीय व्यवस्था, घ है निम्न में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग, बहुदलीय व्यवस्था। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में से क्या नहीं आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, ख है किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, ग है निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा सबकी सहमति लेना, घ है सरकार द्वारा विरोधी को नजरबंद करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख, सरकार द्वारा विरोधी को नजरबंद करना। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है राजनीतिक दलों के भीतर समय पर सांगठनिक चुनाव नहीं होना, ख है राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना, ग है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, घ है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ, विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सांसदों एवं विधायकों पर, ख है राष्ट्रपति पर, ग है उपराष्ट्रपति पर, घ है निम्न में से सभी पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क, सांसदों एवं विधायकों पर। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है राष्ट्रीय जनता दल, ख है बहुजन समाज पार्टी, ग है लोक जनशक्ति पार्टी, घ है भारतीय जनता पार्टी। तो इस क्वेश्चन का
आंसर है ग, लोक जनशक्ति पार्टी। उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1992 में, ख है 1999 में, ग है 2000 में, घ है 2004 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख 1999 में। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राजनीतिक दलों में कौन क्षेत्रीय दल है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ख है तृणमूल कांग्रेस, ग है भारतीय जनता पार्टी, घ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख तृणमूल कांग्रेस। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है मजबूत, ख है ढीली, ग है अति मजबूत, घ है कठोर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख ढीली। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस तरह की दलीय व्यवस्था में गठबंधन सरकार बनने की संभावना बनी रहती है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है एक दलीय में, ख है द्विदलीय में, ग है बहुदलीय में, घ है निम्न में कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग बहुदलीय में। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है पेरियार, ख है मायावती, ग है कांशीराम, घ है अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग कांशीराम। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1875 में, ख है 1885 में, ग है 1902 में, घ है 1947 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख 1885 में। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 1977 में जनता पार्टी का सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है जगजीवन राम, ख है जयप्रकाश नारायण, ग है कर्पूरी ठाकुर, घ है मोरारजी देसाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ मोरारजी देसाई। उसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1967 में, ख है 1977 में, ग है 1991 में, घ है 2014 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख 1977 में। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है संसद द्वारा, ख है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, ग है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, घ है निर्वाचन आयोग द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ निर्वाचन आयोग द्वारा। उसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कब हुआ था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 1985 में, ख है 1986 में, ग है 1987 में, घ है 1968 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क 1985 में। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जन संघर्ष का आधार कौन है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है संसद, ख है सरकार, ग है न्यायपालिका, घ है राजनीतिक गठबंधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ राजनीतिक गठबंधन। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दबाव समूह का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है सांसदों से, ख है विधायकों से, ग है स्वयं सहायता समूह से, घ है अपने सदस्यों के हित से। तो इस क्वेश्चन का आंसर है घ अपने सदस्यों के हित से। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपाल में 2006 ईस्वी के जन आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है न्यायपालिका का प्रमुख, ख है राजतंत्र की वापसी, ग है लोकतंत्र की वापसी, घ है सैनिक शासन की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ग लोकतंत्र की वापसी। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेपाल में लोकतंत्र की वापसी कब हुई? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन क है 2004 में, ख है 2006 में, ग है 2010 में, घ है 2014 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ख 2006 में। तो इस चैप्टर से 40 क्वेश्चन ही फिल्टर करके आपके सामने लाए थे जो इस एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ये सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू, थैंक यू सो मच।